हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बॉटनी बाय डॉक्टर जसविंदर कौर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स एमसीक्यू, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे बीएससी, एमएससी, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। इनके अलावा जितनी भी एग्ज़ाम में हमें बॉटनी के क्वेश्चंस आते हैं या पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। Our first question is, which of the following represents haploid generation in bryophytes? Haploid generation को कौन represent करता है bryophytes में? ये आंसर हमें देना है। Options are elater, seta, calyptra, columella. Correct answer is calyptra. Next is, which of the following bryophyte has well defined leptoids and hydroids? Leptoids और hydroids किस में बहुत अच्छे से define किए गए हैं किस bryophyte में? That is correct answer is pogonatum. अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ। इलेक्ट्रोफोर्स किसके कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, ये हमें बताना है। करेक्ट ऑप्शन इज पेलिया एंड रिकार्डिया। पेलिया और रिकार्डिया के कैप्सूल्स में इलेक्ट्रोफोर्स पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन मार्केंशिया रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफिटिक फेज। मार्केंशिया में स्पोरोफिटिक फेज कौन रिप्रेजेंट करेगा? अमंग दीज करेक्ट ऑप्शन इज इलेटर्स। Which bryophyte has large chloroplast and pyrenoids? सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड्स किस में पाए जाते हैं, वो हमें बताना है। करेक्ट आंसर इज एंथोसिरोस। पीट बॉक्स आर ऑफन फॉर्म्ड इन। पीट बॉक्स कहाँ बनते हैं, वो हमें बताना है। दे आर फॉर्म्ड इन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स में पाए जाते हैं पीट बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम ए स्फिग्नम स्पोरोफाइट। स्फिग्नम के स्पोरोफाइट से इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि एब्सेंट है यानी नहीं पाई जाती है? तो दैट इज सीटा। स्फिग्नम के स्पोरोफाइट में सीटा नहीं पाया जाता है। एंथ्रीडिया इंटरमिक्स्ड विद पैराफाइसिस आर सीन इन। एंथ्रीडिया और पैराफाइसिस किस में पाए जाते हैं इंटरमिक्स? आंसर इज फ्यूनेरिया। Which of the following is regarded as a link between algae and pteridophytes? Algae और pteridophytes का link है, उस किसको माना जाता है? That is Anthoceros. It is linked between algae and pteridophytes. Which of the following shows indeterminate growth of the sporophyte? Sporophyte indeterminate growth का किसमें देखने को हमें मिलता है? That is Anthoceros. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोफिटिक एल्गी आर प्रेजेंट? एंडोफिटिक एल्गी हमें देखने को मिलती है इन एंथोसिरोस। पीट मॉस इज। पीट मॉस किसका नाम है? ये नाम है हमारा स्फिग्नम का। स्फिग्नम इज नोन एज पीट मॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैरल शेप्ड एयर पोर्स इन द थैलस। बैरल शेप के एयर पोर्स जो है वो किसके थैलस में हमें देखने को मिलते हैं? दैट इज मार्केंशिया। मार्केंशिया के थैलस में हमें बैरल शेप्ड एयर पोर्स देखने को मिलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट इज पार्शली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड इन ग्रोथ। पार्शली इंडिपेंडेंट और अनलिमिटेड ग्रोथ का स्पोरोफाइट हमें देखने को मिलता है एंथोसिरोस में। Which of the following has endogenous development of Antheridia? Endogenous development Antheridia की हमें देखने को मिलती है इन पेलिया। Mercantia possesses। Mercantia में क्या चीज़ पाई जाती है, ये हमें बताना है। Among these partitioned air chambers containing branch assimilatory filaments with air pores। Mercantia में हमें देखने को मिलता है partitioned air chamber जिसमें कि होंगे assimilatory filaments with air pores। This is the correct answer. In which of the following the columella is absent? Columella absent होता है in Palea epiphylla. In which of the following oil bodies are found? Oil bodies जो है ये हमें देखने को मिलती है in Frulenia. The calyptras of the most sporophyte is। most sporophyte का जो calyptra है that is haploid। ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनएक्रोगाइनस इन नेचर। एनएक्रोगाइनस नेचर जो है हमें देखने को मिलता है पेलिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निमेटोडोंटस पेरिस्टोम। निमेटोडोंटस पेरिस्टोम हमें देखने को मिलती है पोगोनेटम में।
Which one of the following bryophytes is characterized by the presence of single chloroplast in the gametophytic cell? Gametophytic cells में single chloroplast हमें देखने को मिलता है in Anthoceros में. In a section through antheridial chamber, the antheridia appear in bunch and are enclosed in a chamber with two cell layer thick roof. Which genus should it be? ये हमें देखने को मिलता है in genus Anthoceros. The origin of sporogenous tissue is from amphithecium in. Sporothecium का origin sporogenous tissue से होता है in Anthoceros. Septate and branched rhizoids are found in. Septate और branched rhizoids हमें देखने को मिलते हैं in Funaria. Which of the following shows in situ germination of spores? In situ germination of spores हमें देखने को मिलती है in Palea. Which of the following shows the characteristics of green algae as well as the lower vascular plants? इसका करेक्ट आंसर है एंथोसिरोस. एंथोसिरोस में दोनों के कैरेक्टर्स हैं, ग्रीन एल्गी के भी और लोअर वास्कुलर प्लांट्स के भी. इन स्फेग्नम द गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर कंपनसेटिंग फॉर द एब्सेंस ऑफ सीटा इज नोन एज. स्फेग्नम में सूडोपोडियम जो है वो उसका गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर है जो कि कंपनसेट करता है एब्सेंट ऑफ सीटा. इन ए फुली मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ फ्रिक्सिया द स्पोर मास इज एनक्लोज्ड इन, that is enclosed in jacket. There are 5 rows of neck cells in the archegonium of. 5 rows neck cell के archegonium में देखने को मिलते हैं हमें Porellia के. The protective device over the developing sporophyte in shoot calyptra is present in. ये हमें देखने को मिलता है protective device shoot calyptra पे, that is in Frulenia. Which of the following is endohydric in nature? Correct answer is Pogonatum. Pogonatum का nature जो है वो endohydric है. Which of the following act as an indicator of copper rich substratum? Copper rich substratum का indicator है Funaria hygrometrica act as indicator of copper rich substratum. Neaddita described by Harris is a. Neaddita क्या है जो हैरिस ने डिस्क्राइब किया था? It is a bryophyte from Triassic of England. Which of the following is a gymnostomunous moss? Gymnostomunous moss का एग्जाम्पल है इसमें से Sphagnum. Gametophytic phase is dominant in. Gametophytic phase इनमें से किस में dominant होता है? Angiosperms, Gymnosperms, Pteridophytes या Bryophytes में. करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेंट होता है. सिलेंड्रिकल कैप्सूल विद स्यूडो इलेटर्स इज प्रेजेंट इन. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. या स्यूडो इलेटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. स्यूडो इलेटर्स यानी किस में पाए जाते हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दोनों का आंसर है एंथोसिरोस. स्यूडो इलेटर्स हमें एंथोसिरोस में देखने को मिलता है. स्यूडो इलेटर्स जैसे आपको क्वेश्चन में आए आपको पता होना चाहिए कि दैट इज प्रेजेंट इन एंथोसिरोस. द मिडल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ मॉस इज. जो मिडल का स्टेराइल पार्ट है कैप्सूल में, मॉसेस में जो पाया जाता है कैप्सूल, उसके मिडल का स्टेराइल पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं ये हमें बताना है. इट्स नेम इज कॉलियोमेला. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स द गेमेटोफाइट नरिशेस द स्पोरोफाइट. गेमेटोफाइट्स नरिश करता है स्पोरोफाइट को, यानी जो गेमेटोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट है किसमें, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दैट इज द ब्रायोफाइट. Which of the following does not belongs to bryophyte? अब इनमें से ऐसे कौन से हैं जो ब्रायोफाइट्स नहीं हैं? तो इनमें से जो स्टोनवर्ट है दैट इज नॉट ब्रायोफाइट. स्टोनवर्ट जो है कॉमन नेम है एल्गी का, दैट इज कारा. कारा एल्गी का कॉमन नेम है स्टोनवर्ट. और लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट ये दोनों ही ब्रायोफाइट्स हैं. ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय. ब्रायोफाइट्स में ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसके ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स नहीं हैं वो हमें बताना है. तो करेक्ट आंसर इज वास्कुलर टिश्यूज. वास्कुलर टिश्यूज जो है ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं. प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ. किसकी लाइफ साइकिल में हमें प्रोटोनीमा स्टेज देखने को मिलती है, दैट इज फ्यूनेरिया. फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर. सबसे पहले जो लैंड को इनहेबिट किया वो प्लांट्स कौन से थे हमारे, ब्रायोफाइट्स.
विच इज़ द एम्फीबियन अमंग प्लांट्स। अब इनमें से किसको एम्फीबियंस माना जाता है प्लांट्स का? मॉसेस, फर्न्स, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज मॉसेस। मॉसेस को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम इज ए कॉमन फीचर ऑफ। आर्किगोनियम की प्रेजेंस जो है, आर्किगोनियम जो प्रेजेंट होता है, किसका कॉमन फीचर है ये हमें बताना है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, तीनों में ही हमें आर्किगोनियम देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है ब्रायोफाइट्स में? इट इज ओगैमस टाइप। ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में, जिसमें एक मेल होता है एंड एक फीमेल है। मेल जो है यहाँ पे स्मॉलर और मोटाइल होता है, और फीमेल जो है पैसिव होता है और लार्ज इन साइज। When the male and female reproductive organs are present in the same head of a branch in groups, the condition is known as। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही हेड में, एक ही ब्रांच में प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स में, तो उसे हम बोलते हैं साइनोशियस। ये साइनोशियस कंडीशन है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको एक ही हेड में देखने को मिलते हैं, एक ही ब्रांच पे अलग अलग ग्रुप्स में। In which of the following groups the sporophyte is attached to the gametophyte? sporophyte attached होता है gametophyte में, ये हमारे ब्रायोफाइट है। इनमें sporophyte और gametophyte दोनों अटैच रहते हैं। gametophyte के ऊपर sporophyte अटैच हो जाता है। In which of the following bryophyte gamma cups are found? गैमा कप्स किस ब्रायोफाइट में मिलते हैं? गैमा कप्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसकी खासियत है, किसकी विशेषता है गैमा कप्स? गैमा कप्स हमें देखने को मिलते हैं इन मार्केंशिया। ओरिजिन ऑफ आर्किस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम इन। आर्किस्पोरियम का ओरिजिन एम्फीथीसियम से जब होता है, ये हमें देखने को मिलता है एंथोसिरोस में। करेक्ट आंसर इज एंथोसिरोस। द ओरिजिन ऑफ आर्किस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम इन एंथोसिरोस। तो यहाँ तक हो जाते हैं हमारे 50 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगी। That's all for today. If you found this video helpful, then please like, share and subscribe. Until next time, goodbye.